हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त रिक्रूटमेंट है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि अपने आप में काफी जबरदस्त सैलरी है पर मंथ की। साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। वे टू सक्सेस की तीनों सबसे बेस्ट बुक का हमने एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया, जिसमें लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, जनरल अवेयरनेस की टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस का बुक है। इन तीनों बुक को आप एक ही कॉम्बो में एक साथ परचेज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, ये वैकेंसी निकली है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। वैसे तो इसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है और जिस पोस्ट के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई खास ज्यादा नहीं मांगा गया है, वो है हमारी असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जर्नलिस्ट की पोस्ट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 17 निकली हुई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म इसके 2 दिन पहले से यानी कि 28 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 18 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, जल्दी एग्जाम डेट भी जारी कर दी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के 5 महीने के अंदर अंदर इसमें आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको चैनल के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया है इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग, और देखिए 2 दिन के अंदर ही वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है। ये जो वीडियो था ना कि चुपके से इस एग्जाम के लिए तैयारी करें, इस वीडियो में मैंने इसी एग्जाम को डिटेल से कवर किया हुआ है। बारीक से बारीक जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे रखी है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त लेवल का एग्जाम है। फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी कैटेगरी वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 सितंबर 2023 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जितनी भी हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों ने अगर 60% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। वहीं पर एसटी एससी वालों को केवल 55% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपके पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू का नाम सुन के घबराइएगा मत, बहुत ही इजी होता है, केवल पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आप चुटकियों में उसको क्रैक कर लोगे। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इस सेक्शन से टोटल 45 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये सेक्शन आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। 60 मिनट ही इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। सेकंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस।
जिसमें स्पेशली फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज को। बैंकिंग अवेयरनेस पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक कितने टाइप के होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं, एटीएम कार्ड कितने टाइप के होते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही एटीएम कितने टाइप के होते हैं, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, पेमेंट करने के कितने तरीके होते हैं, यूपीआई क्या होता है, ये सभी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, 35 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस सेक्शन की। चौथा हमारा सेक्शन रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ ही डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, 45 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। ये जो चारों सब्जेक्ट अभी मैंने आपको गिनाए, इन सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। 155 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 200 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 3 आवर टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है इन चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने की। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये आपका रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसी के तुरंत बाद एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग करके दिखानी होती है। ये 2 चीजें आपको करनी होगी और ये आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। 30 मिनट आपको लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के लिए दिए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन हम देखें तो 3 घंटा 30 मिनट हो जाती है, 3.5 घंटा आपके क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। ये सारा काम आपका एक ही दिन में होने वाला है। क्लियर है? ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले ये मैंने आपको जो डिटेल वीडियो प्रोवाइड की थी ना एनएचबी के रिगार्डिंग, इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर की ऑब्जेक्टिव पेपर की कट ऑफ भी बता रखी है, डिस्क्रिप्टिव पेपर की क्वालिफाइंग मार्किंग भी बता रखी है, लास्ट ईयर फाइनल कट ऑफ क्या गई थी वो भी मैंने आपको सारी जानकारी दे रखी है। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सारी जानकारी उस वीडियो में भी मैंने आपको दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दे हैं। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब एक बार एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इन शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद, इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ लगने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, मतलब एक इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू आपका टोटल 50 नंबर का रहेगा। इंटरव्यू में आप हिंदी या फिर इंग्लिश में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू केवल इंग्लिश लैंग्वेज का है, आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट रहने वाला है, ये एक ग्रुप डिस्कशन नहीं है। केवल यहां पर आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। साथ ही जो आपका बायोडेटा है उसको वेरीफाई किया जाएगा, कि सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाएगी। इसी पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन के सभी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को वेरीफाई किया जाएगा। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। तो ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, इजी से आप कर लोगे। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना, तो सिंपली गूगल या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू किस तरीके का होता है। तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। आप इंटरव्यू से पहले खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। आप खुद बोलोगे कि यार रियली
सेमी इजी होता है, हम तो खामखा डर रहे थे। 50 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के मार्क्स और साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का था। इंटरव्यू कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। तो फाइनल कट ऑफ कितने नंबर में से बनेगी, आउट ऑफ 250 250 नंबर में से फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका एनएचबी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। अब फाइनली बात करते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट जनरल की ये पोस्ट शायद ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसका ग्रेड पे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी ही 60,000 प्लस के आसपास रहने वाली है पर मंथ, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। और अब तो आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ चुका है, तो अब आपको सैलरी काफी ज्यादा बढ़ के देखने को मिलने वाली है। तो 60,000 पर मंथ सैलरी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त होती है। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। सैलरी आपकी साल दर साल इंक्रीज होती चली जाएगी। रिटायरमेंट तक आपको बहुत ही मोटी सैलरी मिल रही होगी एनएचबी की तरफ से। तो बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। मेरी मानिए, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो सिलेक्शन आप अपना पक्का ही मानिए। अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत के साथ, थोड़ा यूनिक तरीके से प्रिपरेशन करते हो, थोड़ा डेडिकेशन और फोकस के साथ प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपटीशन बहुत कम रहता है इस पोस्ट के ऊपर। हर साल केवल 14 से 15,000 कैंडिडेट्स ही फॉर्म अप्लाई करते हैं और 6 से 7,000 कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने जाते हैं। तो अटेंडेंस रेट भी काफी कम रहता है, मतलब एक वैकेंसी के ऊपर लगभग 300 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन रहता है, जो कि काफी कम है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बैंक रिक्रूटमेंट या फिर एसएससी एग्जाम्स। तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही बेहतरीन हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, मतलब आपको इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जॉब प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर या फिर जो रीजनल ऑफिसेज होंगे, उनके अंदर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। आपको कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड काम करना होता है। इसमें आपको एक अलग कैबिन भी मिल जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। 9 to 5 की मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी फिजिकल ड्यूटी आपकी इसमें नहीं है, बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं है। साथ ही दोस्तों, जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसमें आपको जॉब लोकेशन मिल जाती है। दिल्ली हेडक्वार्टर्स के अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका अब सिलेक्शन असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, तो लगभग 7 साल के अंदर ही आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल फोर्थ तक की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाती हो, जहां पर आपकी पर मंथ सैलरी 1,30,000 से ज्यादा हो जाती है। तो भाई प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट से स्केल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप चढ़ते चले जाते हो ऊपर ऊपर ऊपर। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप पूरी ब्रांच को अकेले ही हेड कर रहे होंगे, आप पूरे ब्रांच के मैनेजर होंगे। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब है। तो फाइनली फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म अप्लाई करके तैयारी में लग जाइए। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। जैसे ही और भी कोई अदर अपडेट इस वैकेंसी से रिलेटेड आता है, मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूंगा। बस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।